हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ क्योंकि मैं जो है वो अपनी कॉर्ड लाना भूल गई हूँ। मैं खेत पर हूँ और खेत पर जो है वो हमारी मसूर की कटाई का टाइम चल रहा है और बहुत ही प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आज से 15 दिन पहले, थोड़ा पास आ जाओ, आज से 15 दिन पहले जो है वो बारिश आ गई और बारिश आने की वजह से हमें लग रहा था कि बहुत सारा नुकसान खेतों पर होगा, लेकिन नुकसान हमें ये हुआ कि हमारे खेतों पर जो है वो खेत में जो है वो भपका निकला गर्मी का और जो फसल जो है वो एकदम जो है वो सूख गई और इतना ज़्यादा सभी किसानों को नुकसान हुआ। तो हमें खुद यहाँ पर खेत पे आना पड़ा और थोड़ी सी हेल्प के लिए। और जो इसी टाइम पे जो है ना वर्कर की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और वर्कर हमें मिल नहीं रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अगर हम खेत पर आए हैं थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये काम हमारा नहीं है, मतलब हम इतना यूज टू नहीं है इस काम के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो दीदी हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ और आज शाम को 7 बजे तक या 8 बजे तक कम से कम जो मसूर वाला काम है ये पूरा कर पाए। तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ टू रही हूँ। मेरे कैमरामैन थोड़े से मेरे पास आए और देखें आज जो है, देखिए मैं सारा दिन से ये दीदी की हेल्प कर रही थी तो मेरे हाथों की हालत देखिए कैसी हो गई है। और धूप से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद भी जो है हम कपड़ा लपेट लपेट के जो है वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारा खेत दिखाइए, हमारे कैमरामैन घूम के सारा खेत दिखाइए। ये सारी मसूर है और इधर बताओ मेरी तरफ, धीरे 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 धीरे, थोड़ा आप धीरे धीरे करिए कैमरामैन। अभी मेरे थोड़े यूज टू नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर भी आपको अच्छा वीडियो पहुँचा सकूँ। ये मसूर का खेत है और मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और ये 1 मिनट पास आइए, ये होती है, थोड़ा सा पास आइए, होती है हिरमची और ये इतनी ज़्यादा बल खा के उलझ जाती है कि ये देखिए ये सूखती भी नहीं है, ये सूखती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारे खेतों पर। और इस तरह से जो है वो काटा जाता है। हालांकि मुझसे ये हंसिए की यूज़ टू नहीं हूँ, मैं हंसिए से नहीं काट पाती हूँ। हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से पटाऊँ तो ज़रूर मैं आराम से इसे पटा लूँगी, लेकिन मैं इसको हंसिए से तो नहीं काट पाती हूँ। मैंने दीदी से हंसिया बुलवाया ज़रूर है। ये देखिए इस तरह से मेरा भाई जो है वो मुझ पर बहुत हंस रहा है कि दीदी आपको आता है। तो मैंने कहा आता नहीं है तो सीख जाएंगे, कोई भी काम नामुमकिन तो नहीं होता है ना। कैमरामैन आप थोड़े से पास रहें क्योंकि मेरे पास जो है वो क्या नहीं है, कॉर्ड नहीं है, तो मैं बहुत। और ये हमारी दीदी देखिए, ये हमारी दीदी बैठी हुई है, ये उनका बेटा है और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस खेत को आज शाम तक करना ही करना है। और हम लोग बिल्कुल झांसी की रानी बन गए हैं आज, और झांसी की रानी बनकर बस धूप से बचते बचाते बस जो है इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी कैसा रहा इस बार आपका चैत? अच्छा रहा, अच्छा रहा। अच्छा, अरे वाह, दीदी बोल रही है उनका चैत अच्छा रहा इस बार। मजदूरी जो है वो सभी को बहुत अच्छी मिल रही है, तो दीदी का चैत जो है वो भी अच्छा रहा। और हम भी जो है वो कंटिन्यू हिरमची से बचते बचाते हैं। और मेरे जो दोनों भाई है ना वो हंस बहुत रहा है मुझ पर, लेकिन मेरी मदद नहीं कर रहे हैं और दूर जाके खड़े हो गए। बोले नहीं नहीं आप काटो आप काटो, हमें नहीं आता। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं ही काट दूँगी, तुम लोग खड़े ही रहो, इतना ही हेल्प कर दो मेरी की। हाँ, बहुत टफ होती है पता है। गांव की ज़िंदगी जितनी खूबसूरत देखने में लगती है, थोड़े से आप सामने आ जाइए, देखकर नीचे की तरफ देखकर आइए, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। इतनी आसान नहीं होती है गांव की ज़िंदगी जितनी हमें दिखाई देती है, बहुत टफ होती है। हाथों की हालत देखिए, सारे हाथों में कांटे लगे हुए हैं और बहुत मुश्किल आ रही है, कभी कभी खून आ जाता है हाथों से, लेकिन ऐसा लगता है यार कि ये काम है, ये पूरा हो जाना चाहिए, है ना। ये दीदी के हाथ दिखाओ पास जाके, देखो कैसे होगा, थोड़ी सी दीदी के हाथ दिखाओ। देखो दीदी मेरे तो सुबह से, हाँ देखो हमारे हाथ कैसे होगा, कैसे चेहरा होगा, 3 से 4 से घाम में धूप में बहुत मेहनत लगती है ना। हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ दीदी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। चलो कोई बात नहीं, आप मेहनत करोगी तो मेहनत का फल भी अच्छा मिलेगा आपको। देखो मैं बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी, अरे देखो मेरे भाइयों को थोड़ी सी शर्म आ गई और बेचारे आ गए और मैं रितेश भैया से कह रही हूँ कि रितेश भैया जल्दी जल्दी बैठ जाओ ताकि थोड़ा सा हम है ना हेल्प करते हुए और काट के यहाँ से अपने अपने घर चले, टाइम भी घर पहुँच जाएगी, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो यहाँ से बहुत दूर है, करीबन 7 से 8 किलोमीटर है और उस तक पहुँचना अपने आप में एक टफ टास्क है, क्योंकि रास्ता है नहीं, ऑफ रोड बने हुए हैं सारे के सारे, तो वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम है। और देखो मैं बिल्कुल झांसी की रानी लग रही हूँ ना तो मुझे उम्मीद है हम शाम तक कम से कम इसकी आधे खेत को तो कंप्लीट कर ही लेंगे।
ओ, आप बने रहिए, हमारे साथ और भी बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सनबर्न ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप खेत पे काम करते हैं तो आपकी स्किन जो है बिल्कुल सनबर्न हो ही जाता है। तो अब हम यहाँ से बैठेंगे। दीपेश भैया आ जाओ। ये हिरमची जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये उलझ जाती है और उलझने के बाद जो है ये किसी भी फसल को काटने नहीं देती है, क्योंकि ये फली को जो है वो झड़ जाती है, वो है ना दीदी, हिरमची से। और ये बहुत, और मैं अभी तक तो काम कर रही थी, वो कपड़ा बांध के कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये शूट करना है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा निकाल लिया है। और देखो बार बार मेरा गड्ढे में पैर जा रहा है। अभी तो हमें चने काटना है, कटवाना है, त्योड़ा है हमारा, त्योड़े को काटना है, कटवाना है। देन उसके बाद हार्वेस्टिंग होनी है, थ्रेसिंग होनी है, और उसके बाद जो है इस खेत की हकाई होनी है। तो मैं जो है वो बड़ी मॉडर्न गर्ल बनते बनते अब बिल्कुल किसान बन चुकी हूँ, किसान की बेटी बन चुकी हूँ। और यहाँ पर देखो सचिन भैया जो है वो ज़्यादातर कैमरे में आने के लिए काट रहे हैं, जब से मेरी हेल्प है ना नहीं कर रहे थे, और कैमरे में आने के लिए वो लग गए कि चलो चलो दीदी मैं भी करता हूँ। तो आपको थोड़ी शर्म आ गई कि बहन काम कर रही है, लेकिन भाई को थोड़ी शर्म आ गई, इसलिए वो लग गए हैं। और हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारी जो बाकी की दीदी आए ना, इनकी हेल्प हो जाए। वो उनको बताओ, वो जो बेटी बैठी उनको बताओ। हाँ हेलो बोलो दीदी, आपका क्या नाम है? क्या पता है इनका नाम जो है वो उनको बताओ, वो लक्ष्मी है। और दिखाओ उनको वो लक्ष्मी। और पता है जब मैं अपनी बात कर रही थी कि मैं ट्रैक्टर चलाती हूँ, तो पता है मुझसे दीदी ने क्या कहा कि हमारी बेटी जो है वो मोटरसाइकिल चला लेती है और साथ ही साथ 60 किलो का वज़न, 60 से 70 किलो का वज़न उठा लेती है। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि कितनी स्ट्रांग होती ना हमारी गाँव की लड़कियाँ। 60 किलो का वज़न उठाना अपने आप में हंसी खेल नहीं है, और मोटरसाइकिल चलाना तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की निशानी है। मैं भी आपको किसी दिन ड्राइव करके दिखाऊंगी। उसे थोड़े 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए मैं अभी तक ड्राइव नहीं कर पाई। तो प्लीज़ आप यूँ ही बने रहिएगा हमारे साथ। लक्ष्मी तुमने कैसे सीखा मोटरसाइकिल चलाना, बताओ ना। बोल ही नहीं रही लक्ष्मी, कैसे सीखा? पापा ने सिखाया। और तुमने कितने अच्छे ग्लव्स पहने हुए हैं ना, ये हाथ में दिखाओ, ये वाला देखो कितना अच्छा इन्होंने है ना, जो वो ऊन का जो है वो ग्लव्स पहन लिया। हमें ऐसा पता नहीं था, अदरवाइज हम भी पहन के आते, और हमारे हाथों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है दैट टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, होता है किसानी में, कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों तरह का वक्त आता है। किसान तो हर वक्त एक जुआ ही खेलता है, लेकिन ये जुआ जो है हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि भगवान जी जो है वो हमेशा किसानों के साथ होते हैं। तो आप भी बने रहिए। और थोड़ा सा मैं और कटवा लेती हूँ, जैसे थोड़े से 6 बज जाएंगे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मेरे भाई लोग तो कब से बोल रहे हैं दीदी चले, दीदी चले, भैंस भी तो अवेरना है। और मैं बोल रही हूँ नहीं भैया, थोड़ी देर बाद लगा लेना भैंस जाके, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो हमारे नीतू भैया घर पे हैं, तो मुझे भैंस लगाना नहीं है। हाँ नीतू भैया होते तो मुझे भैंस भी लगानी पड़ती, लेकिन मैं जो है वो कोशिश करूँगी कि आज ये थोड़ी सी मसूर और बची। भैया दिखाओ, ये मसूर, थोड़ी सी मसूर बची है, हम इसका जो है ना वो पूरा फैलारा यहाँ से ख़त्म करके जाएँ, ताकि घर जाके हम शांति से बस इसकी आराम से थ्रेसिंग करवा पाएँ। तो आप इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ। और जय हिंद, जय भारत, और जय हमारे देश के किसान। और किसी को भी अगर संपर्क करना हो हमारे चैतुआ से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टे विद अस।